मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं परमेश दीक्षित। आज हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 10th की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 5। प्यारे बच्चों, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के आ जाते हैं 5 नंबर में, आपको एक सवाल ज़रूर आता है। बहुत ही ईजी है, बस इन्हें ध्यान से पढ़िए, समझिए, तब कीजिए। एकदम पढ़ कर नहीं करना है, मतलब बड़े आराम से पढ़ के सोचिए और फीलिंग लेके काम कीजिए, तब आएगा। ठीक है ना। बहुत ही ईजी है, देखने में बड़ा लग रहा है। ये करते हैं, देखो शुरू करते हैं प्रभु का नाम लेकर। एक क्लास में टेस्ट होते हैं। सैफाली की जगह तो स्वयं को अपने आप को मान लो। यहाँ सैफाली कोई नाम है, कोई छात्र है कि गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। पहले यहाँ तक पढ़ा, देखो यहीं से सवाल आधा हो जाएगा आपका। सैफाली ने कोई टेस्ट दिया गणित और अंग्रेजी का, अब उसके अंकों का योग 30 है, यानी गणित और अंग्रेजी का योग 30 है। अलग अलग नहीं कह रहा, ठीक है। अंग्रेजी और गणित का योग जो है 30 है। अब अलग अलग बताने कि गणित में कितने होंगे, अंग्रेजी तो बहुत सरल है। देखो तो अब सब्जेक्ट पहले इसने गणित दिया है, अंग्रेजी, तो गणित को मान लो पहले x। समझना ध्यान से, गणित और अंग्रेजी के जो नंबर हैं वो गए पूछने, तो आपने कह दिया गणित और अंग्रेजी के मिला के जोड़ के 30 है। अलग अलग नहीं बताया, दोनों का योग 30 है। तो सबसे पहले मान लिया पहला सब्जेक्ट आया गणित। ध्यान से देखना, माना गणित में प्राप्त अंक बराबर x। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहां से क्वेश्चन एक आ गया, इसलिए अंग्रेजी में प्राप्त अंक कितने होंगे, कोई बताएगा? ठीक है। अब बेटा गणित में प्राप्त अंक x हैं, तो अंग्रेजी में कितने होंगे? अरे भाई इनका योग था 30 है। अगर मान लो टोटल 30 अंक मिले हमें गणित, देखो यहाँ समझो, गणित में और अंग्रेजी का टेस्ट दिया है हमने, इनका टोटल 30 है। अगर मान लो गणित में यहाँ 15 होंगे तो अंग्रेजी में भी 15 होंगे। अगर मान लो यहाँ गणित में अगर 10 होंगे तो अंग्रेजी में 20 होंगे। समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं? क्लियर है। और गणित में अगर 25 होंगे तो अंग्रेजी में 5 होंगे। कहने का मतलब है टोटल बनना चाहिए 30। ठीक है। अब हमने गणित में मान लिए x नंबर है, तो भैया अंग्रेजी में कितने होंगे? टोटल कितना है इनका योग? 30 है। अब ऐसे समझो, ठीक है, माना गणित में हमने x माना है, इसका मतलब टोटल योग गणित, मैथ लिख देता हूँ, मैथ प्लस इंग्लिश कितना है? 30। समझना बच्चों, मैथ प्लस इंग्लिश मैंने शॉर्टकट में लिख दिया समझाने के लिए। मैथ प्लस इंग्लिश 30 है। मैथ को हमने मान लिया x प्लस इंग्लिश बराबर 30, तो इंग्लिश बराबर कितना हो जाएगा? 30 माइनस x नहीं हो जाएगा? नहीं समझ में आया? बोलो। अरे ये कह रहा है मैथ और इंग्लिश का जो योग है, योग का मतलब प्लस 30 है। हमने मैथ के मांग लिए x, तो इंग्लिश के कितने हो गए? 30 माइनस x नहीं हो गए, बचे हुए होंगे। जब x मैथ में आ गए तो 30 में से जो बचे x वो तो अंग्रेजी में हो गए। ऐसे ही तो हमने कही थी, अगर गणित ये 30 का योग है, गणित में 15 आ गए तो भैया 30 में से 15 गए, 15 ही तो बचे। फिर गणित में 10 आ गए तो 30 में से 10 गए, 20 ही तो बचे। समझ रहे होगे आप? तो इसी प्रकार अंग्रेजी में प्राप्त अंक कितने हो गए? 30 माइनस x। ये चीज समझ लो, बस हो गया, सवाल हो गया। यहां तक पढ़ के ही सवाल हो गया। ये चीज आ गई आपको समझ में? अब देखो बड़े ध्यान से समझना। अरे सिंपल है, उदाहरण दे के समझ लिया। मान लिया कोई चीज 20 रुपए लेके गए आपसे, ठीक है, 20 रुपए लेके गए घर से और 20 ही रुपए खर्च कर आए मार्केट से, और आप 15 रुपए की ले आए पेन, सपोज कर लो पेन, तो भैया रबड़ कितने की होगी? 5 ही रुपए की तो होगी, यानी 20 में से 15 ही तो घटाए होंगे आपने, तभी तो 5 बचे। ऐसे ही आपने गणित के x नंबर प्राप्त किए और टोटल नंबर 30 है, तो अंग्रेजी में 30 में से x घटा दो, वो अंग्रेजी के ही तो होंगे, बस। ठीक है। तो ये कह रहा है, यहाँ तक हम हो गए। एक क्लास टेस्ट में सैफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। क्लियर? यदि उसकी गणित में, अब देखो यहाँ से ध्यान देखो,
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार बहुत सरल है बच्चों, बस हो गया। यदि उसकी गणित में 2 अंक अधिक, अब गणित में हमारे हैं कितने अंक, x, देखो ये रख दिया मैंने, ध्यान से समझना। गणित में देखो, यदि उसकी गणित में 2 अंक अधिक, अधिक का मतलब ज्यादा, तो +2, नहीं आया समझ में। यदि उसके गणित में 2 अंक अधिक, यदि उसकी गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 2 अंक कम, अंग्रेजी में कितने मिले हैं, यही तो मैंने लिख दिया, गुणा भाग कोई भी नहीं लगाया, अभी मैं देखो पढ़ता जा रहा हूँ, लिखता जा रहा हूँ। और अंग्रेजी में 3 अंक कम, कम का मतलब -3, नहीं आया समझ में। देखो बेटा बड़े ध्यान से समझना, सवाल में ही आंसर होता है, फिर बता रहा हूँ। यदि उसके गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम, कम आ गया तो माइनस होगा, कम मिले तो उनके अंकों का गुणनफल, अब ये अंकी तो बन गए, अंकों का गुणनफल गुणा कितना हो गया, 210 हो गया, नहीं आया समझ। अब देखो बिना पढ़े सवाल में बता सकता हूँ। देखो, एक किसी परीक्षा में, टेस्ट में सैफाली को गणित और अंग्रेजी में अंकों का योगफल कितना था, 30 था, ठीक है। गणित में प्राप्त संख्या कितनी है अंकों की, x, तो अंग्रेजी में 30 - x। फिर कह रहा है यदि सैफाली को गणित में 2 अंक अधिक मिलते +2 तथा अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते, तो उन अंकों का गुणनफल बराबर 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। अब इसे हल कर लो, कैसे, x + 20 2 गुणा है, गुणा ऐसे लिखो, कोई भी चिन्ह नहीं है तो गुणा ही तो होता है। ये कितना हो गया, ब्रैकेट खोल दो, 30 - x - 3 बराबर 210। ध्यान से देखना, x + 2 और ये हो जाएगा कितना, 30 में से 3 गए, 27 - x, नहीं आया समझ में। अब ये तो मॉडिफिकेशन है, आप जानते ही होगे बेटा, 30 प्लस का, ये माइनस का 3, 30 में से 3 गए 27। अब इन दोनों की गुणा कर लो, गुणा करना जानते ही आप, इसकी इससे करो, 27x -x², ये तो 8वें में पढ़िए, 9वें में पढ़िए, अब आप 10वें में हो, ठीक है। 27x - x² प्लस 27 दूनी 54, 27 दूनी 54 और प्लस माइनस -2x बराबर 210। क्लियर। अब देखो क्या आ गया, ये 27x और -2x, तो 25x कर दूं, माइनस का x², ठीक है, और प्लस का 54 और माइनस का 210 बराबर 0। समझना बच्चों, ये प्लस का 210 था, माइनस का लिया। अब हमारे पास पहले द्विघात समीकरण करना, माइनस का x² बचा, फिर आया प्लस का 25x, द्विघात समीकरण बन रही है, और माइनस का 210 में से 54 गए, तो बचेगा 210 में से 54 घटाओ भाई, 10 में 4 गए 6, हासिल 0, 10 में से 5 गए 5, 56, 156 बचे, ठीक। क्लियर है, 156 बराबर 0। अब बेटा हमने बताया किसी भी द्विघात समीकरण में सबसे पहले माइनस आ जाए तो खतरा है, माइनस कॉमन ले लो या माइनस से गुणा कर दो, बराबर 0 है ना, माइनस से गुणा कर दो, नहीं आया समझे। ये प्लस का होना चाहिए गुणनखंड करने वाले में, हमेशा ध्यान रखना, 10वें में, 11वें में, 12वें में कभी माइनस आ जाए तो ये माइनस हटाना चाहिए हमें, ठीक है। माइनस कॉम, इससे 2 रास्ते हटाने के, माइनस कॉमन भी ले सकते हैं और माइनस से गुणा कर दो। अरे माइनस से गुणा कर दो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस से गुणा कर दो, दोनों ओर माइनस से गुणा करना है, ये तो कॉमन बात है बेटा। तो ये क्या हो जाएगा, या माइनस कॉमन ले लो, चलो माइनस कॉमन ही लेते हैं, x², ये प्लस है -25x और प्लस 156 बराबर 0। अब माइनस उधर जाकर कहाँ जाएगा, बटे में, अगर माइनस है तो इधर जाकर माइनस ही हो जाए, इधर चला जाएगा तो खत्म। 0 से के साथ कोई भी संख्या की भाग दो, गुणा करो, क्या होता है, 0 ही होती है। समझ रहे हैं नहीं, मेरी बात ध्यान से देखना बच्चों, क्लियर है। हम करते हैं 0/4 तो 0 ही तो होगा, समझ रहे हो नहीं, तो ये माइनस इधर जाके 0 ही हो गया, क्लियर है। और माइनस से गुणा कर देंगे तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस का 0 इधर जाके 0 पे ना माइनस असर करता है ना प्लस, 0 ना तो माइनस तो असर नहीं करता, तो क्या आ जाएगा ये ध्यान रखना बच्चों, छोटी बात है लेकिन कीमती बात है। क्लियर है, क्लियर है, वेरी गुड।
अब इसके गुणनकरण करो, 156 है, 156 के टुकड़े करो, 2 से काट दो, 2 सत्ते 14, बचा 1, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटो, 2 तीन 6, 2 नेम 18, फिर 3 से काट दो, 3 एकम 3, 3 3 9, 13 से अब ये बने। हमें लाना 25, कैसे बनेंगे अब बताओ? 2 दूनी 4, 3 12, 12 और 13 25, 13 और 12, हमेशा बड़ी संख्या पहले रखते हैं, 13 और 12 25। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 13 प्लस 12, ऐसे ही तो करते हैं, ये तो आप जानते होगे, हैं, छोटी बात है, क्लियर है? तो -12 आ जाए, अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 12x प्लस 156 बराबर 0। देखो पेयर बन गए, जोड़े, क्या कॉमन आया, x बचा, x माइनस 13 माइनस क्या कॉमन आया, 12, क्या बचेगा, x माइनस है तो प्लस क्या हो जाएगा, -13 बराबर 0, क्या कॉमन आया, x माइनस 13, x माइनस 12 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे बच्चों, यदि करके करते हैं केस। तो पहला केस बनेगा यदि x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर 13 आ गया, x बराबर 13। अब इसको हल कर लो, इसलिए गणित में प्राप्त अंक कितने हो गए भाई, 13, इसलिए अंग्रेजी में प्राप्त अंक कितने हो गए अंग्रेजी में प्राप्त अंक कितने हो गए बच्चों, ये है, देखो दिख रहा, 30 माइनस एक्स यानी 30 माइनस 13 बराबर 17। बोलो भाई, समझ में आया? एक आंसर। अब दूसरा केस ले लो, आंसर तो ये आ गया। अब दूसरा ले लो, यदि x माइनस 12 बराबर 0, यही था, देखो x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 12। इसका मतलब एक आंसर ये भी सही है, एक ये भी हो सकता है। इसलिए गणित में प्राप्त अंक कितने हो गए बच्चों, 12, और अंग्रेजी में प्राप्त अंक कितने हो गए बच्चों, 30 माइनस 12 बराबर 18। तो आपके आंसर दोनों हैं। अगर गणित में 13 नंबर होंगे तो अंग्रेजी में 17 मिलेंगे, इन दोनों का योग 30 होना चाहिए, है देखो। और अगर गणित में अगर 12 अंक मिल गए तो अंग्रेजी में 18 मिलेंगे, क्योंकि 12 18 30 होते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। ये सवाल आपका फिनिश होता है, ख़त्म होता है। हमने पूरे ध्यान से कराने की कोशिश करी है प्यारे बच्चों, मन लगा के पढ़िए, ध्यान केंद्रित करके पढ़िए। ये समय आपका अमूल्य है, इसको व्यर्थ न जाने दीजिए, हैं, क्योंकि फिर पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। प्यारे बच्चों, आप मन लगा के पढ़िए, अपने माता पिता का कहना मानिए, अनावश्यक घर से बाहर मत निकलिए, और पूरी कोशिश है हमारी, कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है किसी तरह की तो आप तुरंत व्हाट्सएप पे भेजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मैं फिर लिख देता हूँ, 98 37 27 53 80। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर कोई भी क्वेश्चन किसी भी टाइप का हो आप भेजिए, आपको ज़रूर हम मदद करेंगे, आपकी सहायता करने के लिए सदैव तत्पर हैं। तो प्लीज़ बस मेरी यही बच्चों से अपील है कि इस अमूल्य समय को, बहुमूल्य समय को व्यर्थ ना जाने दें, पढ़ाई करें और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। धन्यवाद।